हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल। और आज हम 9 जून से 11 जून तक के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चलो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अपना, अयोध्या सोन संस्थान में किसने राम के 7 फीट ऊंची कांदड़ राम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये अनावरण जो इसके बारे में बताइए होता है योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के क्या है सीएम। और इन्होंने कहा कि जो ये मूर्ति बनाई है जिसने 7 फीट ऊंची, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और जो ये मूर्ति बनाई है, जो मूर्ति खरीदी गई, ये मूर्ति कावेरी कर्नाटक स्टेट आर्ट ऑफ क्राफ्ट एसोसिएशन से खरीदी गई थी। और जो हाल में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि की अध्यक्षता में यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण 1956 अध्यादेश का संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस 1956 अध्यादेश में क्या अनुसार वहां जो गायों के वध करेगा या उनके ऊपर अत्याचार करेगा, उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना या कठोर कार्रवाई से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने अपने नए नियम में लार का प्रतिबंध के अलावा किन दो नियमों को लागू किया गया? तो यह कोरोना सब्स्टिट्यूट और प्लेयर एवं स्थानीय एम्पायर। और जो ये नियम है, ये रहेगा सिर्फ केवल टेस्ट मैच के अंदर ही ये नियम रहेगा। जो कि अब जब मैच खेला जाएगा तो उसमें बॉल के ऊपर, जो बॉल को चमक देने के लिए उसके ऊपर जो लार का प्रयोग करते हैं वो नहीं किया जाएगा। और ये सब कोविड-19 के कारण 19 के बचाव के लिए, रोकथाम के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र सिंह ढिल्लन किस कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पावर फाइनेंस कंपनी को। और कब किया गया? ये किया गया 8 जून को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। यह बोली कितने करोड़ रुपए की हासिल की गई थी? ये की गई 45,000 करोड़ रुपए की। और ये बोली कब लगी थी? ये लगी थी 9 जून 2020 को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात पहली बार कब लॉन्च करेगा अपना मंगल मिशन? तो यह 15 जुलाई को अपना जो मंगल मिशन है वो पहली बार लॉन्च करेगा। और जो अरब देश है उनमें यह दुनिया का पहला देश होगा। और जो अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना ये मंगल मिशन लॉन्च कर देगा। और यह मिशन है, यानी कि साल फरवरी तक मंगल ग्रह के, अगले साल यानी कि 2021 फरवरी तक ये मंगल ग्रह कक्षा में पहुंचेगा। और जो इसकी तैयारी चल रही थी वो करीब 2014 से ही चल रही थी। और फ्रेंड, जो जुलाई में चीन और अमेरिका भी अपने मंगल मिशन लॉन्च करने वाले। तीनों देशों के लॉन्च का विंडो तो एक ही रहेगा। इनका जो प्रोग्राम एक सिस्टम एक ही रहेगा, लेकिन लॉन्चिंग टाइम, इनके जो जगह है, स्थान, वह क्या रहेंगे, तीनों के अलग अलग रहेंगे। और जो मंगल मिशन जो यूएई में बनाया जा रहा है, उसके जो निर्माता है वो बनाया जा रहा है मोहम्मद बिन रशीद अंतरिक्ष केंद्र। और जो इसका वजन है वो है 1500 kg। और जो इसकी ऊर्जा क्षमता है वो 3600 वाट सौर पैनल। और ये सौर पैनल पर आधारित होगा, यानी सूर्य की ऊर्जा पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस या ब्रेन ट्यूमर दिवस। और ये सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1992 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर के रूप में शपथ किसने ली थी? ये लिए जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल ने। और ये जो शपथ दिलाई थी, ये दिलाई थी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने दिलाई थी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 2 नए हाई कोर्ट के जजों को भी नियुक्ति दी है। उनमें से जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कॉमन है हाई कोर्ट है, उसको का जज होंगे जावेद इकबाल वानी। और उड़ीसा हाई कोर्ट के जज होंगे सावित्री राठौर। और ये जो नियुक्ति की गई, ये की गई है 9 जून को। और फ्रेंड, हाल ही में जो उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी गीत को करीब 110 साल बाद उसे राज्य गीत
कांत कवि लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। और जो ये गीत है इसके जो रचयिता है वह है कांत कवि लक्ष्मीकांत द्वारा ये रचा गया था। और फ्रेंड जो उड़ीसा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी है उनका 8 जून को निधन हो गया है। और ये पहले 2000 से 2004 तक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया? तो यह है क्रुट थॉमस। और जो इनका निधन हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 29 मार्च 1956 अमेरिका के अंदर। और जिनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 5 जून 2020। फ्रेंड जो इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो पहले 24 मई को इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि ब्रेन में कुछ नस वगैरह फट चुकी थी, तो उसी के कारण ये बीमार चल रहे थे और अंत में इनका 5 जून को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कन्नड़ एक्टर का निधन हुआ? तो वो हुआ साउथ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का। और जिनका जो जन्म हुआ था वो 17 अक्टूबर 1980 बेंगलोर कर्नाटक। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई 7 जून 2020 39 साल की उम्र में बेंगलुरु के अंदर ही मृत्यु हुई। जो ये चिरंजीवी सर्जा ये कन्नड़ फिल्मों के फेमस एक साउथ एक्टर थे। और जो ये की एक एक्टर यानी कि जो फिल्मी परिवार से बिलोंग करते थे, इनके जो एक एक्टर ध्रुव सर्जा थे इनके बड़े भाई थे। और साउथ एक्शन के किंग कही जाने वाले अर्जुन सर्जा इनके चाचा थे। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए ने किन कंपनियों को ड्रोन से डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी गई थी? यह स्विगी, जोमेटो और डूंजो। तो देखो, जो विश्व में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है वह विश्व का ऐसा देश है जहां पर खाने की या सामान डिलीवरी किससे की जा रही है? ड्रोन से। और अब इसके बाद में भारत ने भी ये मंजूरी दे दी गई, जो यानी इसमें जोमेटो, स्विगी और डोंजो जो किससे करेंगे? ये ड्रोन से यानी कि सप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में 15 मिनट के अंदर खाना या सामान की डिलीवरी करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2020 की मेजबानी किसे प्रदान की गई? तो ये की गई दावोस स्विट्जरलैंड को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है वह है स्पंदन। और जो स्पंदन जो मिशन है इसमें क्या होगा कि जो दिन रात जो कोरोना के लिए जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ हर महीने में 2 बार कुछ मनोरंजन एंटरटेनमेंट की व्यवस्था, और महीने में 1 बार जो इनका रात्रि विश्राम उसकी व्यवस्था, यानी कि जो कर्मचारी है उनको मासिक उनका जो यानी कि जो मानसिक प्रेशर है, डिप्रेशन है वो दूर हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसी ही योजनाएं चलाई जाएगी या मनोरंजन के लिए। और ये जो बात की है कि ये छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी डीएम अवस्थी उन्होंने ये बात रखी है सामने। अगला क्वेश्चन है, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जाएगा? तो यह दिया गया रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। अगला, और जो हाल ही में प्रोफेसर कोरेसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से संक्रमित अमेरिका की लाइटवेट मुक्केबाज या बॉक्सर जो मिकेला मेयर का कब होने वाले मुकाबले से बाहर हो गई? जी है कि हाल में जो अभी 9 जून को मुकाबला होना था मंगलवार को, उससे ये बाहर हो गई है। और उसका कारण क्या है कि यह कोविड जो कोरोना वायरस उसके लक्षण में पाए गए, संक्रमित पॉजिटिव पाए। मैच था 9 जून मंगलवार को एमजीएफ ग्रेट गार्डन
में खेलना था और एरेना एवं हेलन जोसेफ से भिड़ना था। और अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिकी समुदाय के नेता रमेश पटेल का कोविड-19 से कब निधन हो गया? तो ये हुआ 7 जून को, जो कि भारतीय और अमेरिकी समुदाय के प्रमुख नेता माने जाते हो। और जो ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क एजेंसी एंड कनेक्टिविटी की क्या रहे, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनका जो निधन हुआ है वो कोरोना वायरस के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 8 जून 2020 को देश के आखिरी कोरोना वायरस मरीज को संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया और अब किस देश में एक भी संक्रमित मामला नहीं है? तो यह है न्यूजीलैंड में। वहां के जो पीएम है उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में संक्रमण का अंतिम मामला 17 दिन पहले आया था, जो भी अब क्या हो गया है पॉजिटिव, और वहां एक भी कोई संक्रमित व्यक्ति का उपचार नहीं चल रहा। तो यह कोरोना मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो का जो आंसर क्वेश्चन है वो है, देखो उसका आंसर क्या होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक को विशिष्ट सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यह किया गया राजीव टोपनो को। और ये जो 1996 गुजरात कैडर के आए जो आईएएस अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में देना है। मशहूर फिल्म खिलाड़ी, जो मशहूर फिल्म थी अक्षय कुमार की खिलाड़ी, उसमें वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया उनका क्या नाम था? ए ऑप्शन आर स्वामी, बी उदय कोटक, सी राजीव टोपनो, डी अनवर सागर। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।